सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करती हूँ। एक मुझ जैसे एक कार्यकर्ता को सामाजिक न्याय के लिए ओबीसी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं तो किसी के साथ कहीं अन्याय हो उसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ, पर जो भी दायित्व मिला है मैं स्वयं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जिस विश्वास से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला लिया है उसका निर्वहन कर सको। बतौर केंद्रीय मंत्री, बतौर सांसद लंबा अनुभव है आपका, तो ओबीसी आयोग में ये अनुभव कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए, मुझे जब भी आदमी आया तो हर काम में नया होता है। विधायक बनी तब भी एक मेरे लिए नया अनुभव था, सांसद बनी तब भी मेरे लिए एक अनुभव था, मंत्री बनी केंद्र में वो भी एक अनुभव था। एक अपने आदमी अनुभव से ही काम करना सीखता है और ये एक नया दायित्व मिला है जो बहुत जिम्मेदारी भरा है। मैं जरूर प्रयास करूंगी कि अच्छा से अच्छा काम हो सके और मेरे लिए तो सारा समाज एक है, किसी भी समाज के साथ अन्याय न हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। नवरात्र से पहले आपको बड़ी जिम्मेदारी है, तो क्या मोदी जी नारी शक्ति के हाथों को मजबूत कर रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सारी नारी शक्ति को एक बहुत बड़ा, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पार्लियामेंट में आया, ये बहुत वर्षों से मांग चल रही थी। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही संभव हो पाया। ओबीसी आयोग की मांग भी आजादी के बाद से लगातार चल रही थी। वो भी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक दर्जा देकर के समाज में लोगों को न्याय दिलाने के लिए आयोग का संवैधानिक दर्जा मिला। उसके लिए मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी की और मेरा सौभाग्य था कि चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो या देश के कोई भी ज्वलंतशील मुद्दे रहे हों, 2014 से मैं 24 तक पार्लियामेंट में रही हूँ, तो मेरा सौभाग्य रहा है कि उन मुद्दों में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा करने का अवसर मिला है। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी आयोग? मैं अभी 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 देखो, अभी मुझे जिम्मेदारी मिली है। अभी तो आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के अंदर ये स्नेह, ये प्यार और मेरी प्राथमिकता है कि हमारे जो सामाजिक न्याय की बाध्यता है उसको हम अक्षरशः पालन करें और हमारे देश में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि हम लोग एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा के चलते हैं। जिस पद पर आपको सृजित किया गया है, ये सामाजिक जिम्मेदारी है या राजनीतिक चुनौती, क्या मानती हैं? देखिए, मैं तो मानती हूँ कि सामाजिक जिम्मेदारी है। हर एंगल को राजनीतिक मुद्दे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक व्यवस्था है देश की, एक बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत देश चलता है और मैं इतने कह सकती हूँ कि मैं संविधान के दायरे में रह करके काम करना पसंद करती हूँ। साध्वी निरंजन ज्योति जिंदाबाद। साध्वी निरंजन ज्योति जिंदाबाद। विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है ओबीसी आयोग काम नहीं कर रहा, आपको सी पर आप बैठी, काम कितनी तेजी से होगा? अब मैं इस पर ज्यादा जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन ये 18 में ही क्यों गठित हुआ? सत्ता में थे, सरकार में थे, सबको सहमति जता करके इसको संवैधानिक दर्जे देना चाहिए। मैं बहुत राजनीतिक टिप्पणी नहीं करती हूँ, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि उम्मीद रखिए, धैर्य रखिए।